एरे की बेटा जी अगर बात की जाए, ये वो टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है। यानी कि इसमें बच्चों को चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो रही होती हैं। उनको लग रहा होता है कि यार ये पता नहीं क्या मुश्किल सी चीज़ हमें जो है वो पढ़ने के लिए दे दी गई है। तो डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट उनके लिए है बेटा जो कि इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मशवरा स्टूडेंट्स को यही होता है कि आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने समझें, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ें आनी चाहिए वो ये कि जब भी हम एरे की बात सुनेंगे कि जी एरे क्या होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एरे जो होता है सर एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। एरे जो होता है बेटा एक कलेक्शन होता है। ठीक है। एरे जो होता है वो कलेक्शन किसका होता है जी? सिमिलर डाटा टाइप का होता है। यानी कि आप कलेक्शन बनाओगे सारे स्ट्रिंग वैल्यूज का, या कलेक्शन आप बनाओगे तमाम रियल वैल्यूज का, या आप कलेक्शन बनाओगे तमाम इंटीजर वैल्यूज का। ठीक है। तो एरे जो है वो डेफिनेशन से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। यानी कि आप इसे ये कह सकते हो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है जी। इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब बेटा ये हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, वन डायमेंशनल एरे भी होता है और टू डायमेंशनल एरे भी होता है। ठीक है। इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात करनी है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए कि एरे क्या है। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि एरे का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एरे कहते हैं किसको है। ठीक है। एरे कलेक्शन को कहते हैं जो कि सिमिलर डाटा टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये हो गई इसकी डेफिनेशन के कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफन ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पर कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि कलेक्शन में जो है ना वो डाटा को हम क्या कर रहे होते हैं सर, इसमें स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है। वन बाय वन हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और एक साथ कनेक्शन कंटीजियस लोके जो है वो आप कह सकते हो कि डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब ये मैं आपको अगेन आगे दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एरे जो है बेटा वो दो डायमेंशंस के होते हैं। टू डायमेंशंस का मतलब ये है कि वन डायमेंशन किसे कहते हैं कि जिसके अंदर सिंगल एड्रेस यूज हो रहा होता है। सही है। तो जब आपके पास सिंगल एड्रेस यूज हो रहा होगा उसे आप क्या नाम दोगे? वन डायमेंशनल एरे का नाम दोगे। बेटा टू डी एरे क्या होता है? जिसके अंदर दो एड्रेसेस यूज होते हैं। अब अगेन दोनों को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। एक चीज जो मैंने यहाँ रेड कलर से हाईलाइट की हुई है वो ये है कि एरे जो है वो है विदाउट लूप, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि एरे जो होता है वो हमारे काम को आसान करने के लिए हमने बनाया है। वाई वी आर यूजिंग एरेज? बिकॉज व्हेन वी हैव टू एक्सेस वैल्यूज, एक्सेस मल्टीपल वैल्यूज, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, व्हेन वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम, सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। तो एरे जो होता है वो क्या है सर? कलेक्शन है मल्टीपल वैल्यूज का। तो इसीलिए आप ये बात याद रखोगे कि जब कभी भी आप डाटा को स्टोर करोगे बेटा, तो आप जो है वो किसके साथ यूज करोगे बेटा? लूप के साथ डाटा को स्टोर करोगे। सही है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। अब ये एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स को बताई है कि फॉर एग्जांपल अगर आप विदाउट एरे के सिनेरियो में डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि जी अभी हमें एरे नहीं पता, एंड व्हाट वी वांट के वी वांट टू स्टोर नेम्स ऑफ सेवन स्टूडेंट्स। हम जो है वो सेवन स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होगी? जो अब तक आप लोग सूडो कोड पढ़ते हुए आ रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आप जो है वो सेवन स्टूडेंट्स के नेम क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। फिर आप उसकी स्टेटमेंट लिखोगे इनपुट के लिए ताकि यूजर से इनपुट ले सको। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ कि हमने यहाँ पर ऊपर डिक्लेरेशन कर लिया, डिक्लेरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे सर? हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, और फिर हम यहाँ लिखेंगे सर नेम वन, नेम टू, नेम थ्री। इस तरीके से चलते चलते आप जो है वो नेम सेवन तक आ जाओगे। सही है। सो द पॉइंट इज कि आपने जब डिक्लेरेशन की है नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर, नेम फाइव, नेम सिक्स और नेम सेवन, तो ये है सर कंप्यूटर की मेमोरी। इस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, जैसे नेम वन यहाँ सेव हो सकता है, नेम टू की ये जगह हो जाएगी, नेम थ्री की ये जगह हो जाएगी, नेम फोर की ये जगह बन जाएगी। इस तरीके से क्या होगा? अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है वो वैल्यूज को हम सेव कर सकते हैं।
क्या कह रहे हैं सर रयान के सर, कैन वी राइट इनपुट नेम्स इंस्टेड? नो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है कि आपके पास जब मल्टीपल वैल्यूज हैं तो आपको अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा ना। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, उसके अंदर 30 फ्लोर्स हैं, तो क्या आप सिर्फ ये बोल देंगे कि एनी फ्लोर? आपको बताना पड़ेगा ना, फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 6, फ्लोर नंबर 7। तो जिसको आप पॉइंट करोगे वहां जाके आपकी लिफ्ट जो है वो रुकेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप जो चीज इनपुट ले रहे हो, आपने इनपुट के साथ अगर सिर्फ नेम्स लिख दिया, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसने नेम 1 में सेव करना है, नेम 2 में सेव करना है, नेम 3 में? नेम्स का तो वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एरर हो जाएगा। सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जितने ही वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर करके बेटा उसको आप इनपुट भी करोगे यूजर से। सही है। सो नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, नेम 6 और नेम 7 तक आपके पास जो है वो वैल्यूज क्या हो रही होंगी, स्टोर हो रही होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। जिस ऑर्डर में आपने यूजर से इनपुट लिया है, यानी आपने नेम 1 पहले लिखा हुआ है, तो यूजर जो कुछ भी इनपुट करेगा वो नेम 1 की लोकेशन पे जाएगा। फिर यूजर जो सेकंड वैल्यू इनपुट करेगा वो नेम 2 पे जाएगा। फिर यूजर जो 3 इनपुट करेगा वो नेम 3 पे जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज बेटा जी। ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो आपके लिए चीजें हो जाएंगी आसान। ये हो गया आपके पास विदाउट एरे। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे 1000 स्टूडेंट्स के नेम इनपुट करने हैं, तो अब आप सोचो कि 1000 स्टूडेंट्स के नेम आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, फिर आप 1000 स्टूडेंट्स के नेम इनपुट भी लोगे। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप एरे नहीं लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि लूप जो होता है वो बेसिकली रिपीटेशन करता है। तो आप नेम 1 के अंदर तो 1000 नेम्स इनपुट नहीं ले सकते ना। आपको तो वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4। तो हर वैल्यू एक अलग वेरिएबल पे सेव हो रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर आप क्या यूज करते हो बेटा, वहां पर आप एरे यूज करते हो। तो एरे जो होता है वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन होता है। ठीक है। एरे जो है वो बेसिकली क्या है सर, हमारे पास कलेक्शन है। तो अब एरे को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। एरे की डिक्लेरेशन करनी है तो ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम किसी जगह 1 पर है, फिर 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये रेंडम है, कंटीजियस नहीं है। यहां पर अगर आप जा रहे हो एरे के अंदर, तो दिस इज कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजियस मतलब वो एक साथ पूरा बंच डिक्लेयर करेगा। तो आप विद एरे जब आप बात कर रहे हो बेटा, तो एरे की डिक्लेरेशन इस तरीके से होगी कि अगर आपको 7 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, सो यू आर गोइंग टू राइट डिक्लेयर, उसके बाद एरे का नाम आपने लिख दिया यहाँ पे नेम, और उसके बाद एरे एज अ कीवर्ड KW। यहाँ पर KW मैं जहाँ लिखूंगा, इसका मतलब बेटा ये होगा कि ये क्या बात हो रही है, कीवर्ड की बात हो रही है। ठीक है। तो KW लिखेंगे डिक्लेयर का, फिर उसके बाद उसका एरे का नाम आ जाएगा। अब इस केस में हमने नेम रख लिया है, वेरी एरे का नाम। सही है। और उसके बाद बेटा फिर एरे इज अ कीवर्ड आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा पहचान होती है एरे की। तो स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाओगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के स्टार्ट आप बता दोगे कि जी लोअर रेंज ये है और हाईएस्ट रेंज जो है ना वो ये है। अगर 7 तक करना है, 20 तक करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर, 20। तो डिपेंड करेगा कि आपको कितनी रेंज के अंदर डिक्लेरेशन करनी है। तो अब ये स्टार्ट से लेके एंड तक आपने बता दिया, और उसके साथ ऑफ लिखा आपने, अगेन ये कीवर्ड हो जाएगा। और स्ट्रिंग जो है बेटा इसकी क्या हो गई, ये डाटा टाइप हो गई है। डाटा टाइप का मतलब ये है कि जब भी आप वैल्यू को स्टोर करोगे तो आप बताओगे ना, जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता है कि डिक्लेयर करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं। बस आपने यहाँ एरे, उसके बाद रेंज ऐड करनी है। बाकी ये दोनों चीजें भी आपको मालूम है कि सिंपल जब आप वेरिएबल बनाते हो तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग या इंटीजर या जो भी आपने रखना होता है वो आप रखते हो। तो ये जो पूरी लाइन है बेटा, इस पूरी लाइन को आपको क्लियर करना है। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए प्रॉपर कि किस तरीके से एरे जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स के नेम को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और ये 1 से लेके 7 का मतलब ये है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है सर, 7 तक जा रहा है। ठीक है। और इस पूरे रेंज को हमने किससे रखा है, नेम के नेम से। इसको जो एलोकेट किया गया है, नेम एलोकेट किया गया है। अब जब कभी भी मुझे डाटा स्टोर करना होगा, लेट्स सपोज मुझे यहाँ डाटा स्टोर करना होगा, तो मैं ये लिखूंगा नेम 1। तो डाटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर इसी तरीके से नेम ब्रैकेट के अंदर मैं 2 लिखूंगा तो 2 पे चला जाएगा।
ठीक है। कीवर्ड मतलब ये कि ये लाजमी आएगा, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये आएगा। क्यों, क्या, कैसे, इसका जवाब नहीं है इसका मेरे पास, ठीक है। ये फिक्स है। ठीक है, यानी ये ऐसे ही है कि अगर इंसान से पूछा जाएगा इंसान की टांगे नीचे क्यों है, सर ऊपर क्यों है, तो उसकी साइंटिफिक रीजन तो होंगी, लेकिन क्यों है ये कोई इसका रीजन नहीं है तो है। एक नेचुरल प्रोसेस है ना, तो ये है। तो आपके पास कीवर्ड जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो ये लाजमी आएगा। ये प्रोग्रामिंग के रूल्स में से है। जब भी आप कभी कोडिंग करेंगे तो ये लाजमी आप लिखेंगे। ठीक है, बस इसके अलावा इसकी कोई बात आप नहीं करेंगे। अब आपको मैं नीचे यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको कोड दिए करने के लिए। 80% की एज स्टोर करनी है, 130 स्टूडेंट्स की हाइट स्टोर करनी है, और मार्क्स जो है वो 200 स्टूडेंट्स का हमें स्टोर करना है। तो ये तीन वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन आप लोग मुझे जल्दी से स्टेटमेंट लिख के दे रहे हो कि डिक्लेयर करना है मुझे एज ऑफ 80%, हाइट ऑफ 130 स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी से मुझे लिख के स्टेटमेंट दीजिए, मैं फिर आगे चल रहा हूँ इसको। आप देखें बेटा, हमें जो वेरिएबल्स इन्होंने डिक्लेयर एरे बेसिकली डिक्लेयर करने के लिए गए थे, इन्होंने कहा था कि एज ऑफ 80%। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिक्लेयर एज, हो गया वेरिएबल का नाम। ठीक है, और एरे उसके बाद 80% है तो 1 से लेके 80 की रेंज आ गई। और ऑफ करके बेटा इंटीजर क्या हो जाएगा, डाटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। इंटीजर में क्यों रख लिया, इंटीजर में इसलिए रख लिया बिकॉज, हाँ ठीक है, बिकॉज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास होल नंबर में ही आ रहा होता है ना सारा तरफ। डिक्लेयर, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला था बेटा हमसे, हाइट बोला था। तो हाइट कैसे बनेगी सर, HEIGHT। ठीक है, एरे, और रेंज कितनी दी थी इन्होंने, 180 आई थिंक बोली थी इन्होंने, 130। तो 1 से लेके 130 आ जाएगा बेटा जी। और ऑफ करके भी यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, रियल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम लिखेंगे डिक्लेयर मार्क्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स। ठीक है जी, एरे, और यहाँ पर रेंज क्या आ रही है, 1 से लेके 200। और ऑफ करके बेटा जी यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इंटीजर लिख देंगे। ठीक हो गई बात। सो दैट्स आउट इज, ये 3 वेरिएबल्स या 3 आप कह सकते हैं कि एरे जो है वो हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। अब यहाँ तक सिर्फ डिक्लेयर किया है। जब डिक्लेयर किया है तो क्या हुआ है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इस तरीके से जो है वो सेट हो गई है। अब चाहे 80% की है तो ये 1 से लेके 80 तक चला गया। ठीक है, 130 है तो जी 1 से लेके यहाँ पर 130 तक चला गया, सारे के सारे जो है वो यहाँ पर वैल्यूज आ गई। फिर 200 के लिए है तो ये 1 से स्टार्ट हुआ और ये 200 तक चला गया। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि ये आपके पास क्या हो गई सर, डिक्लेरेशन हो गई। अब डिक्लेरेशन तो एक चीज है कि कंप्यूटर की अंदर आपने स्पेस एलोकेट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमें यूजर में से वैल्यू इनपुट लेनी है तो हम क्या करेंगे। अब अगर यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है बेटा तो उसका तरीका क्या है। बेटा पॉइंट्स में हो सकते हैं मार्क्स, लेकिन हमारे ए लेवल ओ लेवल्स के सिलेबस के अंदर पॉइंट्स में नहीं होते ना मार्क्स। ठीक है, हम तो कैम्ब्रिज को फॉलो कर रहे हैं। कैम्ब्रिज के अंदर पॉइंट में मार्क्स नहीं हो सकते, छोटी क्लासेस में होते हैं लेकिन कैम्ब्रिज में नहीं होते। इसीलिए मैंने इसको जो है वो मार्क्स को इंटीजर में रखा है। चलें जी, तो अब बेटा जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि बस आप एक डायरेक्ट किसी पोजीशन के ऊपर यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहे हो। तो अगर इस तरीके से करना है फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, तो आप यहाँ लिखेंगे इनपुट, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया जी, ये नेम जो है ये एरे का नाम हो गया। और उसके बाद आपने ये जो 4 लिखा है ये किसको रेफर कर रहा है, इंडेक्स को या उसकी पोजीशन को। अब अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है बेटा तो यूजर ने जो कुछ भी इनपुट दिया है वो 4th पोजीशन पे जाके सेव हो जाएगा एरे की। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि यार यूजर से हम सारी वैल्यूज इनपुट करवाएं और उसको हम एरे के अंदर सेव कर दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, लूप चलाना पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जांपल कि अगर आप कंप्लीट एरे के अंदर वैल्यू सेट करने जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर लूप चलाया, फॉर लूप। फिर आपने बेटा फॉर काउंट करके यहाँ पर रेंज दे दी 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक की। अब 1 से लेके 7 तक की क्यों दी, क्योंकि ये जो है 1 से लेके 7 बेटा ये एरे साइज है। ठीक है, और इनपुट करके यहाँ नेम लिख दिया और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया जी, काउंट लिख दिया। अब जब लूप चलेगा बेटा तो होगा ये कि काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे होगी 1,
तो डाटा जो एंटर होगा वो नेम की किस लोकेशन पे होगा बेटा? फर्स्ट लोकेशन पे। तो अज्यूम करो कि जी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके हम नेम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया कि लूप चलाया, तो जी फर्स्ट स्टूडेंट है, उसका नाम हुरिया है। तो जी फर्स्ट लोकेशन के ऊपर जो है वो क्या सेव हो गया? हुरिया का नेम सेव हो गया। फिर बेटा लूप चला, सेकंड स्टूडेंट का नाम जो है ना वो था फातिमा। तो अब ये जो काउंट की वैल्यू हो चुकी होगी वो 2 हो चुकी होगी, तो डाटा कहाँ सेव होगा? सेकंड लोकेशन पे सेव होगा, फातिमा। थर्ड स्टूडेंट का नेम था लेट्स सपोज तैयबा। तो काउंट की वैल्यू बेटा क्या हो गई? 3। तो डाटा कहाँ आ गया? ये तैयबा जो है वो थर्ड लोकेशन पे चला गया। ठीक है, फिर दोबारा से लूप चला बेटा, काउंट की वैल्यू हो गई 4। तो डाटा जो है वो फोर्थ लोकेशन पे सेव होगा, और जो डाटा होगा लेट्स सपोज वो फरा है, तो यहाँ पे फरा नेम सेव हो गया। फिर लेट्स सपोज फिर 5 हुआ, तो ये फिफ्थ लोकेशन पे डाटा चला गया। फिर काउंटर 6 हुआ तो डाटा यहाँ चला गया। फिर काउंटर 7 हुआ तो डाटा यहाँ पर चला गया। तो 7th लोकेशन के ऊपर ये लास्ट स्टूडेंट का नेम सेव हो गया। और ये कंप्लीट जो है ना ये लूप आइट्रेशन के थ्रू हुआ है। अब इसमें फायदा क्या है कि अगर यही काम अगर आप मैनुअली करते तो 7 नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड होती। 7 नंबर ऑफ लाइंस कैसे रिक्वायर्ड होती हैं कि अगर आप लूप नहीं चलाते, 1 मिनट रुकेगा बेटा, आपका आंसर कर रहा हूँ। अगर आप लूप नहीं चलाते तो आपको लिखना पड़ता नेम 1, फिर आपको लिखना पड़ता नेम 2, फिर आपको बेटा लिखना पड़ता नेम 3। इस तरीके से आप कहाँ तक चले जाते? 7 तक चले जाते। तो ये तरीका ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर मैं कहूंगा यार 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स के नेम है या 700 स्टूडेंट्स के नेम है, तो आपको 1 से लेके 700 तक की रेंज देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डाटा 1 पे जाएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो ये एड्रेसेस बेसिकली जो यूज हो रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो ये वाले एड्रेसेस हैं, इन्हें हम इंडेक्सेस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और जो डाटा यूजर प्रोवाइड कर रहा होगा वो नेम नेम में जा रहा होगा। ठीक है बेटा जी, सो दैट्स हाउ इट इज। ये सिंपल तरीका होता है कि आप यूजर से जो है वो वैल्यू को इनपुट ले सकते हो और उसको इसमें सेव कर सकते हो। ये मैंने किया है बाय यूजिंग द फॉर लूप। अब बेटा फॉर लूप के बाद अगर यही काम अगर हमें वाइल लूप से करना हो, तो वाइल लूप के अंदर आपको मालूम होगा, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि वाइल लूप के अंदर जो है वो काउंटर को +1 करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर काउंट की वैल्यू दे दी, उसके बाद वाइल करके लिख दिया काउंट लेसर देन इज इक्वल टू 7। यूजर से इनपुट लिया, लेकिन ये वाला काम जरूर करना है। अगर मैं यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 नहीं करूंगा तो मसला क्या होगा कि वो फर्स्ट लोकेशन पर ही जो है ना वो डाटा अपडेट करता चला जाएगा। लेकिन व्हाट वी वांट कि फर्स्ट टाइम पे डाटा यहाँ सेव हो, फिर यहाँ सेव हो, फिर यहाँ सेव हो, इस तरीके से जो है वो 1 बाय 1 जो है वो लोकेशन चेंज होती चली जाए और डाटा जो है वो सेट होता चला जाए। तो ये चीज आपको बहुत प्रॉपरली मालूम होनी चाहिए कि आपको अगर एरे यूज करना है तो वाइल के साथ कैसे काम करेंगे, फॉर के साथ कैसे काम करेंगे, रिपीट के साथ कैसे काम करेंगे। बेटा जी अगर रिपीट के साथ बात करनी है तो डेफिनेटली काउंट की वैल्यू 1 रखी, फिर रिपीट इनपुट करके मैंने यह नेम काउंट लिख दिया। नेम जो है वो किसका नाम है सर? नेम जो है वो एरे का नेम है। ठीक है, और काउंट जो है बेटा वो किसको रेफर कर रहा है? लोकेशन कह लीजिए या इंडेक्स कह लीजिए ऑफ एरे। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पे तो 1 लोकेशन पे डाटा एंटर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए काउंटर को 2 करना पड़ेगा ताकि सेकंड लोकेशन पे डाटा एंटर हो, फिर काउंटर को 3 करना पड़ेगा ताकि थर्ड लोकेशन पे डाटा एंटर हो। तो इस तरीके से बेटा आपके पास जो है वो लूप काउंटर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? अपडेट होती चली जाएगी ताकि आप डाटा ऐड करते चले जाओ। तो ये साथ साथ लाजमी बेटा कॉपी कर लिया करें ताकि आपको जो है वो परेशानी नहीं हो। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम ये करने जा रहे हैं, ये कोड करने जा रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला कोड। ये वाला कोड आप लोग करोगे पहले, फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमें करना ये है कि वी हैव टू राइट सूडो कोड दैट इनपुट एज ऑफ 6 पर्सन्स। डेफिनेटली अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन आपको जो है वो उसको स्टोर करना होगा किसके अंदर? एरे के अंदर। और एरे का नाम क्या है बेटा यहाँ पर? माई एज। तो एरे आपको ऑलरेडी मालूम है माई एज। अच्छा, एरे ऑलरेडी बना हुआ है, चलें डिक्लेरेशन आप छोड़ दें। एरे ऑलरेडी बना हुआ है माई एज के नाम से। 1 2 3 4 5 और 6 तक डाटा आपने ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, और किस तरीके से करना है? यूजर की एज
इनपुट लेनी है। तो आप जो है वो डिक्लेरेशन नहीं करोगे एरे की, वो ऑलरेडी हुआ है। बस आप यूजर से वैल्यू इनपुट लोगे, यानी एज इनपुट लोगे और उसको आप एरे के अंदर स्टोर करोगे। ठीक है, ये आपने काम करना है फॉर लूप के थ्रू। जल्दी से कीजिए, फिर हम इसका जो है वो आंसर आपके साथ डिस्कस करें। तो अब बेटा यहाँ पर जो हमें कोड दिया गया है करने के लिए, कंसीडरिंग के हमें यूजर से एज इनपुट लेनी है और उसकी डाटा टाइप यहाँ रख लेते हैं एरे, रेंज हम 1 से लेके 6 तक रख लेते हैं। ठीक है, और ऑफ करके यहाँ उसकी डाटा टाइप जो हो जाएगी वो इंटीजर हो जाएगी। ठीक है, अब ये यूजर से हमने क्या कर लिया, ये यूजर से हमने इनपुट लेना है। तो डेफिनेटली हम एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर योर एज। ठीक है, और उसके बाद हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा भाई, डिक्लेयर काउंट, और इसकी डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। और यहाँ पर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंटर योर एज। उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ फॉर, बल्कि इसको हम हटा देते हैं ना, हम 1 बाय 1 लिखते हैं फॉर, और काउंट आ जाएगा बेटा। एरो लिखना नहीं है, एरो बनाना है। ठीक है, 1 to 6। और उसके बाद यहाँ यूजर से इनपुट लेंगे हम। इनपुट लेने का तरीका ये होगा कि आप इनपुट लिखेंगे, यहाँ पे एज आएगा और ब्रैकेट के अंदर बेटा आप यहाँ क्या लिख देंगे, काउंट लिख देंगे। और उसके बाद सर यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट काउंट। ठीक है बेटा, अब यूजर जो जो इनपुट करता चला जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, इस एज के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब आप चाहें तो उसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं। मैं नीचे लाइन, अब ये कोड का पार्ट नहीं था, ये मैं वैसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ कि इफ यू वांट टू चेक कि क्या इसका आउटपुट आएगा, तो वो आप इस तरीके से इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। कोड चलाते हैं। एक की एज मैंने रखी 4, एक की मैंने रखी 5, एक की 6, एक की 7, एक की 8, एक की 9। अच्छा, ये गलत हो गया, दोबारा से कोड चलाते हैं। हम रखते हैं 1 से, बल्कि नहीं, 1 1 से 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ये सारी की सारी एज हमने इनपुट कर दी और यहाँ हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सो दैट्स हाउ इट इज बेटा जी। ठीक है, ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है दैट दैट यू पीपल शुड नो कि एरे से यूजर, एरे में हम यूजर से इनपुट लेकर कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये है कि लाइन नंबर, ये तो प्रिंट हुआ है, इसको तो छोड़ दें आप। ये जो काम हुआ है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी शुड नो, दैट व्हेन यू हैव मेंशन एंटर योर एज, और यहाँ हमने इनपुट करके क्या लिख दिया, एज, और उसके बाद क्या बना दिया बेटा, काउंट बना दिया। अब यूजर जो कुछ भी इनपुट कर रहा है वो इस एज के काउंट के वेरिएबल में जा रहा है। ठीक है, यानी कि काउंट बेसिकली बता रहा है कि एज की फर्स्ट पोजीशन है, या काउंट जब 2 होगा तो बताएगा एज की सेकंड पोजीशन, काउंट जब 3 होगा तो एज की थर्ड पोजीशन। इस तरीके से क्या होगा, एज की अलग अलग पोजीशंस के ऊपर अलग अलग एज इनपुट चली जाएगी, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 6 तक स्टार्ट हो रही है। ठीक है बेटा जी, सो दैट्स हाउ इट इज। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे जो है वो यूजर से आप इनपुट ले सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप इसे कंप्लीट करोगे यूजिंग वाइल लूप और रिपीट लूप। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको करवा देता हूँ। पहले एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व आप लोग करोगे। कर ये रहा है सर कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट प्रिंट द एवरेज वेट दैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन एन एरे। हमें जो है वो सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है जो बेटा क्या प्रिंट करेगा सर, एवरेज वेट प्रिंट करेगा। यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबका आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। लेकिन एवरेज निकालने से पहले क्या जरूरी है सर, टोटलिंग का कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगेन ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो वो एक दफा देख लीजिएगा, आपके पुराने लेक्चर्स में लिखा हुआ होगा। सो वेट दैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन एन एरे, और एरे का नाम बेटा क्या बताया हुआ है, माई लिस्ट, और रेंज कितनी, 1 से लेकर 10 तक है। तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि 1 से लेकर 10 तक अगर एलिमेंट्स हैं जो एरे के अंदर सेव हुए हुए हैं, आप उसको यूज करके क्या करोगे जी, टोटल में रखोगे और फिर टोटल को डिवाइड करोगे 10 के साथ। सो यू गेट द एवरेज ऑफ द एरे वैल्यूज। ठीक है, तो जो भी आपकी एरे वैल्यूज होंगी उसका आप क्या निकाल लोगे बच्चों, एवरेज निकाल लोगे। तो आपको छोटी छोटी चीजें बड़ी क्लियर करने की जरूरत है कि हमें सूडो कोड लिखना है जो क्या प्रिंट करेगा सर, एवरेज प्रिंट करेगा। एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एवरेज जो निकलेगा वो वेट का निकलेगा, और ये ऑलरेडी स्टोर है किसके अंदर, एरे के अंदर।
और इस एरे का नाम है सर माई लिस्ट। ओके, और रेंज में हमें बताई भी 1 से लेके 10 तक की। तो दैट्स हाउ इट इज। ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर रहे हो, करके मुझे भेज रहे हो, सही है। हमसे ये बात की गई थी कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड जो क्या प्रिंट करेगा, एवरेज प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एवरेज का आपके पास फॉर्मूला क्या है जी? एवरेज का फॉर्मूला है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी एरे बना हुआ है, इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, चलने कोई मसला नहीं है। एरे ऑलरेडी जो है वो क्या है आपके पास, बना हुआ है। वेट जो है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है एरे के अंदर, जिसका नाम क्या है, माई लिस्ट है। तो एरे का नाम माई लिस्ट है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि एरे का नाम ऑलरेडी बना हुआ है, माई लिस्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने टोटलिंग करनी है और एवरेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल का वेरिएबल बनाया रियल टाइप का, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो वेट क्या हुआ है, स्टोर हुआ है ना। मुझे उसको कहाँ लेकर आना है बेटा, टोटल के वेरिएबल में लेकर आना है। सबको मैं उठा उठा के टोटल के वेरिएबल में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो एक बनेगा टोटल का वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास क्या बनेगा, एवरेज का वेरिएबल बनेगा। एवरेज का वेरिएबल क्या करेगा, एवरेज का वेरिएबल एवरेज निकालने के लिए यूज होगा। तो एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, ये दो वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डिक्लेयर इंडेक्स। इंडेक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि ये लूप चला सकें, ठीक है। इंटीजर रख लिया हमने इसको। टोटल के वेरिएबल को 0.0 से नहीं रखा, क्योंकि इनिशियली जब हम टोटलिंग करते हैं वी नो दैट कि उसको 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, ठीक है। लूप चलाना है तो इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेके हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा जी, 10 तक जाएगा, ठीक है। अब आगे बात को लेके चलें सर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने लूप चला लिया कि इंडेक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ये देखें, 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, लेसर देन इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने यहाँ इनपुट लेना शुरू कर दिया। भाई इनपुट की तो जरूरत ही नहीं है ना इस सवाल के अंदर। यहाँ तो इन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा, डाटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड, डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है एरे के अंदर। एरे का नाम क्या है, माई लिस्ट। अब माई लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन को उठा के टोटल में रख लो, फिर लूप चलेगा, इंडेक्स 2 हो जाएगा तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ टोटल करके रख लो। फिर इसी तरीके से जब 3 होगा तो 1 और 2 का जो एडिशन है वो टोटल के अंदर मौजूद है, होगा ऑलरेडी। थर्ड वन को भी आप ऐड ऑन कर लोगे। इसी तरीके से जब लूप दोबारा चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी तो थर्ड तक का सम टोटल में ऑलरेडी मौजूद होगा। तो प्रीवियस वाले के अंदर आप नई वाली वैल्यूज क्या करते जा रहे हो, ऐड ऑन करते जा रहे हो। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है। उसके बाद बेटा इंडेक्स प्लस वन डेफिनेटली वाइल के लूप में हमें करना पड़ता है। और उसके बाद आप क्या करोगे जी, एवरेज निकालोगे लूप के बाहर। तो टोटल जो होगा उसको आप 10 से डिवाइड करोगे, तो क्योंकि टोटल 10 नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा फिर आप इसे ये क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे जो आपकी वैल्यूज हैं उनकी, ठीक है। अब एक काम ही कर लेते हैं, इसका कोड मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये आप प्रैक्टिकली अब आप लोग करना भी शुरू कर दें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो बाद में परेशानी नहीं हो। इन सबको आप हटाइए। डिक्लेयर, एरे का नाम क्या था सर, माई लिस्ट। रेंज 1 से लेके 10 तक कर लिया और ऑफ करके क्या कर लिया जी, रियल कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अब आपने क्या करना है, टोटल एवरेज इंडेक्स को डिक्लेयर करना है। टोटल एवरेज, इन सब की डाटा टाइप हो गई रियल, डिक्लेयर इंडेक्स। इंडेक्स क्या है बेटा जी, ये है लूप चलाने के लिए जो वेरिएबल है उसे हम कह रहे हैं, ठीक है। इंटीजर हो गया। अब ये कोड हमने कर लिया, यहाँ तक ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई। अब अगेन जैसे मैं हमेशा से बताता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप 3-4 लाइनें छोड़ दें, उसके बाद आगे कोड करें, बाद में डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। जो जो वेरिएबल आप यूज करेंगे वो आप ऊपर टॉप पे क्या करते चले जाएंगे, डिक्लेयर करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है सर, अब हमने यहाँ पर लूप चलाना है। और लूप चलाने के लिए जरूरी है कि आप पहले टोटल को इनिशियलाइज करेंगे 0.0, और इंडेक्स की वैल्यू अब क्या रखेंगे सर, 1 रख ली। अब आपने क्या कर लिया, इंडेक्स को 1 से रख लिया, टोटल को 0.0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब बेटा लूप चलाया वाइल
इंडेक्स जब तक लेसर देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, डू। और उसके बाद सर आप क्या करेंगे, टोटल। टोटल प्लस, आप यहाँ क्या आएगा, एरे का नाम आएगा। एरे के नाम में माई लिस्ट, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर, इंडेक्स लिख देंगे। इंडेक्स बेटा लूप चलाने के लिए यूज हो रहा है। इंडेक्स जो है वो लूप चलाने के लिए यूज हो रहा है, सिंपल सी बात है। अगर इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो लूप कैसे चलेगा। अब ये चीजें बेटा आप ठीक कर लें, अब मतलब अगर आप एंड तक यही सवाल पूछते रहेंगे तो फिर हम 15 मार्क क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। तो ये सॉर्टिंग कर लें इश्यूज को, ताकि चीजें आपकी जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स को डेफिनेटली बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा। तो इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 बच्चों। ठीक है, ये लूप चलेगा आपका। ठीक है, लूप कब तक चलेगा जी, 10 तक चलेगा, जब तक इंडेक्स की वैल्यू है, और उसको हम टोटल में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है कि माई लिस्ट के अंदर डाटा तो हमने रखा ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। जैसे 4.4 कॉमा 5.5 कॉमा 6.6 कॉमा 7.7 कॉमा 1.2 कॉमा 2.1 कॉमा। तो जी 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8 9, और ये हो गया 10। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यूज हो गई। और इन सारी वैल्यूज को आप क्या करोगे जी, इन सारी वैल्यूज का जो है वो आप टोटल कर रहे हो। टोटल करने के बाद अब आपने निकालना है एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 10। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एवरेज। अच्छा, एक काम मैं कर लेता हूँ फिर ना, सबको मैं 4.4 रख रहा हूँ, ताकि एवरेज भी 4.4 ही आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी। अब क्या मसला हो गया जी, एरे। अच्छा, यहाँ पर ठीक है जी, तो ये आपके पास एरे की डिक्लेरेशन मैंने कर दी है, इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी है। और ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास सबका क्या आ गया बेटा, एवरेज आ गया। सही है। वो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन एरर है, 3.4339 इस तरह करके, जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो ओवरऑल ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज हमने जो है ना वो एरे, 1 डायमेंशनल एरे को डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से इसके कोड को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।